खुलासा हो गया है, जिसमें सुशांत के दोस्त संदीप के एम्बुलेंस ड्राइवर से फोन पर बात करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुशांत के दोस्त संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से 4 बार बात की। आखिर ऐसी क्या बात थी जो संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से की, और ऐसी क्या मजबूरी थी जो संदीप को एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को कॉल करना पड़ा? सुशांत की जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा राजदार। सुशांत के दोस्त संदीप के फोन का सस्पेंस। सुशांत के दोस्त संदीप का एम्बुलेंस वाला सस्पेंस। दस महीने से था दूर, मौत के बाद कैसे आया करीब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एक शख्स मीडिया चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। नाम है संदीप सिंह। लेकिन इस शख्स पर लोगों की नजर कम ही गई। हालांकि एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। दरअसल ये शख्स सुशांत का सबसे पुराना और करीबी दोस्त बताया जाता है। सुशांत की मौत के मामले में संदीप सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसने ईडी और सीबीआई का शक बढ़ा दिया है। सीबीआई को इस बात का शक है कि संदीप सिंह सुशांत का सबसे करीबी दोस्त होने के बावजूद करीब 10 महीने से उनके संपर्क में नहीं था। लेकिन अचानक उनकी मौत के बाद वो सुशांत के घर से लेकर एम्बुलेंस तक और मोर्चरी से लेकर सुशांत के घर पर हर जगह नजर आने लगा। ये वही शख्स है जो जांच के लिए पहुंचे पुलिस वालों को थम्स अप दिखाकर इशारा भी कर रहा था। अब आपको एक एक करके सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से जुड़ी सस्पेंस और शक पैदा करने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। सुशांत केस में संदीप के संदिग्ध फोन कॉल। दरअसल संदीप के फोन कॉल्स पर शक है। संदीप ने सुशांत की मौत के बाद एम्बुलेंस वाले से फोन पर बात की थी। संदीप ने 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया था। ड्राइवर के मुताबिक संदीप एम्बुलेंस की लोकेशन लेता रहा। सुशांत की मौत वाले दिन 14 जून को उसने 3 बार बात की। फिर उसके बाद 16 जून को संदीप ने एम्बुलेंस ड्राइवर से एक बार फिर बात की। सूत्रों का दावा है कि संदीप 1 साल से सुशांत के संपर्क में था ही नहीं। लेकिन अचानक मौत वाले दिन आकर सब कुछ संभालने लगा। मुंबई पुलिस के आईओ भूषण को 15 जून को उसने 2 कॉल किए। संदीप सिंह के दुबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। सीबीआई को संदीप सिंह से पूछना है कि उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय बंडगार से 14 जून को सुशांत के सुसाइड वाले दिन 3 बार बात क्यों की, जबकि चौथी और आखिरी कॉल 16 जून को सुशांत की मौत के 2 दिन बाद की। अब सवाल यह है कि 15 जून को सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद भी 16 जून को संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल क्यों किया। इसके अलावा सीबीआई इस बात की भी पड़ताल करेगी कि संदीप ने सुशांत केस की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी से 15 जून को फोन पर क्या बात की थी। 10 महीने से सुशांत के टच में नहीं था संदीप की कॉल डिटेल से एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे जांच एजेंसियों का शक उस पर बढ़ गया है। उनके कान खड़े हो गए हैं। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत और संदीप के बीच सुसाइड से करीब 10 महीने पहले तक कोई बातचीत नहीं हुई। यानी अच्छा दोस्त होने के बावजूद सुशांत और संदीप में आखिरी बातचीत 1 सितंबर 2019 को हुई थी। लेकिन अचानक सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह सुशांत के शव को ले जाने से लेकर पोस्टमार्टम हाउस में सबसे आगे नजर आने लगा। इसी संदीप सिंह को मोर्चरी में मौजूद सुरजीत सिंह राठौर ने बड़ा इल्जाम लगाकर साजिशकर्ता बताया है। सुरजीत के मुताबिक संदीप सिंह की हरकतें और बातचीत संदिग्ध नजर आ रही थी। मैं अपने फ़ोन पे था और संदीप सिंह ऐसे ऑफिसर से बात कर रहा था।
बात कर रहा था कि दुबई से ये हुआ था, वो दुबई का वर्ड, जैसे दुबई बात वो करा, दुबई का वर्ड मैंने ऐसे किया था, तो उसने क्या करा, ऑफिसर की तरफ इशारा किया, ऑफिसर की तरफ इशारा करके बोला इनको आउट किया जाए। आउट कर ऑफिसर मुझे बोलता है कि आप कौन है यहाँ पे। मैंने सूरज सिंह को मैं बताई ना उनको, तो उन्होंने कहा कि सर ये करनी सेना से हैं और सुशांत के भाई से इनकी बातचीत हो चुकी है और ये प्रोड्यूसर भी हैं, तो ये मेरे से पहले आए हुए हैं, ये तो काफ़ी देर से हैं। तो बोले नहीं हमारा काम है, ये हमारा मैटर है, किस क्या करना है, क्यों जो भी करना है तो आपका कोई लेना देना नहीं है, हम देख रहे हैं क्राइम ब्रांच से हैं, ये मैटर है, ये आप यहाँ से प्लीज़ चले जाए। पुलिस से दुबई की बात कर रहा था संदीप। दरअसल सुशांत के दोस्त संदीप सिंह के दुबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। सुशांत के पोस्टमार्टम से ठीक पहले वहां संदीप के साथ मौजूद सुरजीत सिंह ने न्यूज 24 को बताया था कि उनके सामने ही संदीप सिंह पुलिस वालों से बात करते हुए दुबई का जिक्र कर रहा था। बीते दिनों करनी सेना के नेता और फिल्म निर्देशक सुरजीत सिंह राठौर ने न्यूज 24 पर दावा किया था कि 15 जून को जब वो कूपर अस्पताल में मौजूद थे तो वहां संदीप सिंह पहुंचा। सुरजीत ने आरोप लगाया था कि संदीप उन्हें देखकर घबरा गया था और उसी ने पुलिस वालों को बोलकर उन्हें मोर्चरी से बाहर निकलवाया था। बहरहाल जिस संदीप सिंह को आपने टीवी पर सुशांत के सुसाइड के बाद से सुर्खियों में देखा है, उसे लेकर सुशांत के परिवार ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। सुशांत की फैमिली संदीप को नहीं जानती। जिस संदीप सिंह को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बताया जा रहा है, उसके बारे में उनके परिवार का कहना है कि वो किसी संदीप सिंह को जानते ही नहीं। परिवार का ये भी दावा है कि सुशांत ने कभी उनसे संदीप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जबकि सुशांत के साथ संदीप सिंह की कई तस्वीरें वायरल हैं। इतना ही नहीं, संदीप सिंह तब भी सुशांत के साथ नजर आया था जब वो अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। अपने बयान भी बदलता रहा है संदीप सिंह को लेकर मीडिया और जांच एजेंसियों में तब खलबली मचने लगी जब वो सुसाइड के बाद टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में बार बार अलग अलग तरह के बयान देने लगा। उसके बार बार बदलते बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि ईडी और सीबीआई भी संदीप सिंह से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सुशांत के सुसाइड वाले दिन उनका आधार कार्ड भी संदीप के ही पास था। जांच एजेंसियों को संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स, दुबई के कनेक्शन वाला सच और सुशांत से जुड़े कई दूसरे बेहद खास राज जानने हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। वैसे सुशांत के ब्रेन के अलावा एक और बड़ी चीज भी सीबीआई के जांच में सामने आने वाली है। दरअसल सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो को ईडी ने एक पत्र लिखा है। ईडी वही एजेंसी है जो रिया के मनी लॉन्ड्रिंग वाले आरोपों की लगातार जांच कर रही है। ईडी को ही रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं। इसमें ड्रग सप्लाई करने वाले तमाम लोगों से बातचीत शामिल है। अब सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि रिया के संबंध कहीं ड्रग माफियाओं से तो नहीं है। सुशांत केस में रिया पर बहुत बड़ा खुलासा। ड्रग्स रैकेट के साथ रिया का कनेक्शन। ड्रग्स रैकेट के संपर्क में क्यों थी रिया? ड्रग्स सप्लायर्स के साथ चैट करती थी रिया। सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती अब एक साथ 3 जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, ये एजेंसी रिया के बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये जांच एजेंसी सुशांत की मौत की असली वजह की जांच कर रही है।
और एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो, ये एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि रिया का ड्रग्स रैकेट के साथ क्या कनेक्शन है। ईडी रिया के किसी भी खाते में अब तक हुए संदिग्ध लेन देन की पड़ताल कर रही है। वहीं सीबीआई सुशांत की मौत के पीछे कौन है, यानी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है, इसकी जांच में जुट गई है। और एनसीबी इस बात की जांच में जुटी है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदी या बेची। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन कुछ ड्रग रैकेट से जुड़ते हुए दिखाई दिए, कुछ ऐसे संकेत मिले। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तमाम जानकारियां शेयर कर दी। अब ये दोनों एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल करेंगी कि सुशांत के साथ लिव इन में रहने वाली रिया चक्रवर्ती के ड्रग रैकेट के साथ किस तरीके के संबंध संपर्क थे, कितने गहरे उसके रिश्ते थे। ये भी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या सुशांत की मौत में किसी भी तरीके से कोई ड्रग रैकेट का एंगल तो शामिल नहीं है। तमाम जांच पड़ताल इस एंगल से भी की जा सकती है। ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो को रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट मिले हैं। चैट में रिया के ड्रग्स खरीदने का दावा किया गया है। रिया के ड्रग्स डीलिंग के भी दावे किए गए हैं, यानी ड्रग्स के इस्तेमाल और डीलिंग का शक है। ड्रग्स रैकेट के साथ रिया के कनेक्शन की जांच होगी। आरोप है कि रिया ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी। ड्रग्स रैकेट के साथ डीलिंग में पैसों की जांच भी होगी। सुशांत केस में रिया के ड्रग्स रैकेट के साथ संपर्क वाला एंगल काफी चौंकाने वाला है, यानी इस लाइन पर सीबीआई और नारकोटिक्स की जांच आगे बढ़ने पर रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन और उसमें रिया का नाम सामने आने के बाद सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का भी बयान सामने आया है। विकास सिंह ने कहा कि ओवर ड्रगिंग की बात परिवार और वो पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन अगर अवैध ड्रग्स का मामला है तो ये सीरियस केस है, इसकी जांच होनी चाहिए। ड्रग वाला जो मामला है, परिवार को अभी तक जो हमने एफआईआर में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी। और जो ड्रगिंग, हम ओवर ड्रगिंग का हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज़्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैन ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है। और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। और बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राम कदम ने कहा कि सुशांत केस में किसी ड्रग्स डीलर और कोई नेता की भी भूमिका है, जिसे बचाने की कोशिश अभी तक की जा रही थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था?